नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक है 2019-20 के जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके जो एनुअल कंप्लायंस है जीएसटी में, जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी जिसका मतलब है एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम जिसको जीएसटी ऑडिट कहते हैं, उसके कंप्लायंस में क्या कुछ रिलीफ्स टैक्स पेयर को अवेलेबल है, उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, इसके बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी जीएसटीएन पोर्टल पे 2019-20 के जीएसटी का एनुअल कंप्लायंस करने के लिए जो फैसिलिटी है, दैट इज़ नॉट कंप्लीटली फंक्शनल। तो इसके चलते हमने हमने एक ट्वीट किया था जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और सीबीआईसी एटसेट्रा को टैग भी किया था और उसमें कहा था कि आज 1 दिसंबर है और जो ड्यू डेट है 1920 के एनुअल रिटर्न्स की, वो 31 दिसंबर है, तो उसके लिए 30 दिन खाली बचे हुए हैं, तो जीएसटीएन अलाउ नहीं कर रहा है। तो कब ये होगा या इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी? तो उसपे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर 20 वो आगे जाके एक्सटेंड हो जाए। तो ये एक पॉइंट है व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ इट इज़ नॉट सिंपली पॉसिबल टू हैव द कंप्लायंस विद इन आज तो 6th दिसंबर है, तो ओनली 24 डेज़ में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो टर्नओवर के थ्रेशोल्ड्स है वो 2019-20 के लिए कैसे रहेंगे? हमने ये देखा कि 2017-18 और 2018-19 जो कि फर्स्ट 9 मंथ्स एंड फर्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर था जीएसटी में ऑपरेशनल होने के बाद, उसको काफ़ी सारे रिलीफ्स मिले थे जीएसटीआर 9 में जो रिक्वायरमेंट्स है और जीएसटीआर 9सी में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल अप करने के बारे में काफ़ी सारे रिलीफ्स मिले थे। तो इसके चलते 2019-20 की पोज़ीशन क्या रहेगी? पहले तो एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद रिलीफ्स की भी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी ऐसी है दोस्तों 2019-20 के लिए कि अप टू 2 करोड़ जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है, उनको जीएसटीआर 9 तो ऑप्शनल है, उसपे पहले ही नोटिफिकेशन 47/19 आया था 9th अक्टूबर 2019 को और इट इज़ फर्दर अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन 77/2020 जो 15th अक्टूबर 2020 को आया। तो इस नोटिफिकेशन में ये जो पहले बेनिफिट दिया गया था सिर्फ 17, 18 और 18, 19 को, वो 19, 20 को भी एक्सटेंड किया हुआ है। तो जीएसटीआर 9 को अप टू 2 करोड़ को जो जिनका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है टर्नओवर का, उनको फाइल करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑप्शनल। दे कैन चूज टू फाइल, दे कैन ऑल्सो चूज नॉट टू फाइल for 1920. Otherwise, if you see the normal provision, GSTR 9 is applicable for all the registered taxable person irrespective of their turnover limit. लेकिन ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर को भी। इसी के साथ जीएसटीआर 9C की क्या रिक्वायरमेंट है? अप टू 2 सीआर, जहाँ पे 9 नहीं है तो 9C की होने की सवाल ही नहीं है, तो 9C भी एप्लीकेबल नहीं है। इसके रिलेटेड जो रूल 83 है ओरिजिनल, 80 सब रूल 3, उसमें इसके रिलेटेड प्रोविजन है। 2 करोड़ तक कोई भी नॉर्मल प्रोविजन में भी जीएसटी ऑडिट या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड कैटेगरी है अबाउट 2 करोड़ बट अप टू 5 सीआर। तो इसमें जीएसटीआर 9 इज मैंडेटरी टू बी मैंडेटरीली इट शुड बी फाइल्ड, लेकिन जीएसटीआर 9 सी में जो 83 रूल था उसमें पहले अमेंडमेंट आया था 16/2020 जो 23 मार्च को आया था। उसमें 17, 18 और 18, 19 को ये बेनिफिट सिर्फ दिया था कि 5 करोड़ तक उसको, 2 करोड़ की जो लिमिट है वो 5 करोड़ तक एक्सटेंड की गई थी और बोला था कि 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, उनको 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेनिफिट दिया गया था 17, 18 और 18, 19 को, उसको अभी बढ़ाया है और एक्सटेंड किया है टू फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑल्सो वाइड नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 which was issued on 15th October 2020। तो इसका मतलब सीधा-सीधा है कि 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनको जीएसटीआर 9C, जिसका मतलब है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम जीएसटी ऑडिट कहते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे अबव 5 करोड़, तो उसको जीएसटीआर 9 भी मैंडेटरी है और जीएसटीआर 9C भी मैंडेटरी है, तो दोनों भी फर्निश करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थे थ्रेशोल्ड बेस्ड एप्लीकेबिलिटीज। इसके बाद करेंगे इसके बाद बात करेंगे रिलीफ्स की। तो जैसे आपको पता है कि 9 और 9C ऑलरेडी नोटिफाइड है पहले ही और उसमें काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स टैक्स पेयर से माँगे गए हैं इन जीएसटीआर 9 और ऑडिटर से माँगे गए हैं इन 9C। तो इसके चलते काफ़ी तकलीफ हो सकती थी
कुछ शुरुआत के सालों में, इसीलिए 17-18 और 18-19 को बेनिफिट्स दिए गए थे, रिलीफ्स दिए गए थे कि भाई इतना पूरा इन्फॉर्मेशन आप मत भरो, इसमें से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐसा भरा तो भी चलेगा, या उसमें जो बर्डन था वो कम करने की कोशिश की गई थी। तो इसमें दोस्तों अभी 1920 को नोटिफिकेशन 17/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 के चलते वो रिलीफ्स को एक्सटेंड किया गया है अप टू ऑलमोस्ट ऑल द रिलीफ्स एक्सेप्ट वन रिलीफ व्हिच आई विल डिस्कस सेपरेटली। तो वो क्या है रिलीफ्स वो देखेंगे जस्ट इन शॉर्ट। पहले तो है कि टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 फिल करते टाइम जो भी डिटेल्स है टेबल 4, 5, 6, 7 में, उसमें उसी फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स फर्निश करने हैं, दैट इज 2019-20। उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर्स के डिटेल्स उसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो ये है पहले चीज कि आउटवर्ड लायबिलिटी साइड एज वेल एज आईटीसी साइड दोनों भी केस में 4, 5, 6, 7 जो टेबल्स है उसमें सिर्फ 1920 के डिटेल्स आएंगे। ये अलग एक्सप्लेनेशन बीच में आया था जस्ट एज अ क्लैरिफिकेशन। उसके बाद जो नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स डालने की बात की गई थी, पहले तो जो 9 नोटिफाइड फॉर्म है उसमें अलग अलग डिटेल्स मांगे गए हैं कि आपका नॉर्मल कितना है और क्रेडिट नोट्स कितने हैं, डेबिट नोट कितने हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट रिपोर्टिंग इट सेपरेटली, नाउ यू कैन also disclose and furnish the details net of credit and debit notes in 4B, 4E, 5A, 5F instead of putting it separately into 4I, 4A, 5H. Similarly, जो हम लोग जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट्स के तौर पे जो अमेंडमेंट्स करते हैं टेबल 9 में, उसको भी अलग से दिखाने की जरूरत है एक्चुअल फॉर्म में। लेकिन 2019-20 को ये बेनिफिट भी दिया गया है कि वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट शो द डिटेल्स इन the original 4B, 4E, 5A, 5E में instead of showing it separately into 4K, 4L, 5J, 5K। उसके बाद अगर आप ये टेबल्स रेफर करोगे रिस्पेक्टिव फॉर्म्स के तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई को अलग अलग रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड आप एग्जेम्प्टेड के कॉलम में, एग्जेम्प्टेड के टैब में ऑल द 3 कैटेगरीज यू कैन पुट इन अ क्लब्ड मैनर। इसके साथ आईटीसी के जो रिलीफ्स है इसमें एक ही चेंज है, बाकी सब रिलीफ रिमेन द सेम। वो क्या चेंज है वो मैं बताता हूँ कि आईटीसी का ब्रेकअप मांगा गया था एक जगह पे, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, ऐसे 3 कैटेगरी में मांगा गया था। तो 2017-18 और 18-19 में इसको थोड़ा रिलीफ किया गया था और बोला था कि आपको अलग अलग कैटेगरी में दिखाने की जरूरत नहीं, आप सभी एक ही कैटेगरी में दिखा सकते हो। Now for 1920 there is one small change which one has to note very carefully that हमको वो ब्रेकअप जो है उसमें कैपिटल गुड्स जो है वो मैंडेटरीली अलग दिखाने के हैं, लेकिन बाकी जो है मतलब इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इसको आप क्यूमुलेटिव वे में दिखा सकते हो। तो ये स्मॉल चेंज है दोस्तों जहाँ पे रिलीफ कंटिन्यू नहीं किया गया है, थोड़ा सा अलग डिस्क्लोजर यहाँ पे मांगा है। बाकी आप देखोगे तो पूरे 17-18 और 18-19 के रिलीफ कंटिन्यू किए गए हैं। उसके बाद आरसीएम का भी है कि रजिस्टर्ड सप्लायर से कितना और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कितना ये डिटेल्स मांगे गए थे 6C और 6D में, उसको भी अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सभी के सभी नंबर क्यूमुलेटिवली 6D में दिखा सकते हो। इसी के साथ रिवर्सल का भी सिमिलर मैनर पे अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉलम में आप दिखा सकते हो 7H में इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन ऑल कॉलम्स सच एज 7A, 7B, 7C और अप टू 7H। उसके साथ जीएसटीआर 2A कब तक का अपडेटेड रहेगा उसमें, तो फिगर्स विच विल ऑटो पॉपुलेटेड इन द जीएसटीआर 9 विल बी एज रिफ्लेक्टेड एज ऑन द डेट 1 नवंबर 2020, वो कंसिडर किए जाएंगे। जो टेबल 8 है हमारा इसमें, ये भी एक क्लैरिटी हमको मिल गई है इसमें। इसमें भी काफी सारे डिफिकल्टीज फेस किए थे टैक्स पेयर ने कि जो क्रेडिट आ रहा है वो अलग है, हमारा 2A में अलग है, लेकिन it is the credit which is reflected in GSTR 2A is 2A being a dynamic report, एक कोई स्पेसिफिक डेट का ही वो ले सकते हैं और वो डेट उन्होंने जो नोटिफाई की है वो 1/11/2020 है। मतलब जो 1920 का जो है वो आगे के 6 महीने हैं, जो 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का आप जो डिस्क्लोजर करोगे पर्टेनिंग टू 1922 वो ठीक से आना चाहिए, इसके हिसाब से उन्होंने उसके बाद की एक डेट स्पेसिफाई की गई है। इसके बाद जो आप अमेंडमेंट्स करते हो या फर्दर डिस्क्लोजर करते हो इन द 3Bs फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल 30 सितंबर 2020 के जो
फॉर्म्स है उसमें आप जो डिटेल्स डिस्क्लोज करते हो वो आपको टेबल 10 से 13 में करने की जरूरत है। इसके रिलेटेड जो डिटेल गाइडेंस है वो हमारी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट की जो सीरीज है, वीडियो ट्यूटोरियल्स की सीरीज, उसमें डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक पे आपको दिखेगा। उसके लिंक मैं ऊपर के कॉर्नर पे आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। अदर कुछ रिलीफ्स है जैसे कि डिमांड्स, ऑर्डर्स जो भी है, या तो फिर रिफंड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एचएसएन रिलेटेड समरी है, उसको देने की जरूरत नहीं है 2019-20 में भी, जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा। इसी के साथ 9C के भी जो रिलीफ्स है वो भी सभी कंटिन्यू होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर वाइज आईटीसी का ब्रेकअप मांगा गया था, तो उसमें वो क्लैरिटी आई थी कि उसमें देने की जरूरत नहीं है एक्सपेंडिचर वाइज, you can skip to fill that schedule altogether. So similarly wo all benefits, those all benefits are continued in the GSTR 9C of 2019-20 also. So this was the update from my side on GSTR 9 and GSTR 9C pertaining to 2019-20. I hope कि आप सभी के 2019-20 के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स तो कंप्लीट हुए रहेंगे, टैक्स ऑडिट्स भी कंप्लीट हुए रहेंगे, तो इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट विथ योर 2019-20 ऑडिट्स। और इसके लिए आप हमारा जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को रेफर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने कॉर्नर में आपके लिए रेफरेंस के लिए छोड़ा हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इजी जीएसटी फॉर यू। थैंक यू सो मच।